हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एमिशन का टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेव लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, तो एट रूम टेम्परेचर the free electrons move randomly within the conductor. What they do not leave metal surface due to positive charge, due to attraction of positive charge, attraction of positive charge. मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, लेकिन वो मेटल शीट को छोड़ के बाहर नहीं निकल पाते। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए ट्राई करता है, मेटल शीट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, गेन कर लेती है, और वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, और जो मिनिमम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मिनिमम एनर्जी की जो ज़रूरत होगी, उसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो therefore some external energy has to be provided so that electrons can ejected from metal surface. Therefore some external energy has to be provided. कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, सो दैट जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स कैन एजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल सके। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, और ये इन पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। और इनको बाहर निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम वर्क फंक्शन कहेंगे। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल के आते हैं वो और इलेक्ट्रॉनों से या पॉजिटिव आयन से कॉलिजन में अपनी एनर्जी खो सकते हैं, इसलिए सबसे कम एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों के लिए पड़ेगी। सबसे कम एनर्जी बाहर निकालने के लिए उन इलेक्ट्रॉनों के लिए होगी जो जस्ट सरफेस पर हैं। तो सो टू eject the electrons which are
just on the metal surface minimum energy is required. जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होने कम से कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी. सो टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के निकालने के लिए विच आर जस्ट ऑन द मेटल सरफेस, which are just on the metal surface only minimum energy is required. जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है इन्हें निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. This minimum energy is called work function. Work function. इस मिनिमम एनर्जी को हम कहेंगे वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मीन्स इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस. मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी क्या है, इसको हम वर्क फंक्शन कहेंगे. So about work function we can say it is the minimum energy required to eject an electron from metal surface. Metal surface. It is the minimum energy required to eject an electron from metal surface. It's called work function. So metal surface is the depend on the nature of material. It depends on nature of material. ये मटेरियल के नेचर, मटेरियल मीन्स नेचर ऑफ मेटल शीट. मेटल शीट के नेचर पर डिपेंड करता है. इस तरह से ये डिफरेंट मटेरियल की शीट के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट होगा. तो ये वर्क फंक्शन कुछ मेटल, सेंसिटिव मेटल हमने दिए हैं, इनके वर्क फंक्शन देखिए. सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन को डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में है. तो मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं. पोटेशियम का वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का 2.3, लिथियम का 2.5. इस तरह से हम देखते हैं सबसे कम वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीजियम का है. इट मीन्स सीजियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगी. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वी कैन से when a beam of light having photon energy more than work function
तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट हैविंग फोटोन एनर्जी मोर देन वर्क फंक्शन इज इंसिडेंट on metal surface, electrons start coming out from metal surface. This phenomenon is called work function. तो देखिए, जब कोई ऐसे फोटॉन गिरते हैं जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, एच न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, ये ऐसे फोटॉन हैं इनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। जब ऐसे फोटॉन किसी मेटल शीट पर गिराए जाते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, ये सबसे पहले हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरिच हर्ट्ज। देखिए, ये इस तरह का सेटअप लगाया था हेनरिच हर्ट्ज ने कि जब इस पर लाइट डाली जाती है तो इस माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं। सामने वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों का सर्किट पूरा हो जाता है और इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। तो आपको ध्यान रखना होगा, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो इसको नोट कीजिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से लार्ज होना चाहिए, उसके इक्वल हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। फंडामेंटल लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने प्लांक्स थ्योरी के बेस पर ये सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से लार्ज फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी फिक्स फ्रीक्वेंसी से लार्ज होना चाहिए, और इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट will takes place only when frequency of incident radiation is greater than or equal to threshold frequency। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू नॉट। सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, ऐसी लाइट इंसिडेंट की जाए जिसके फोटोन का वर्क फंक्शन से उसकी एनर्जी लार्ज हो, है ना।
will start only photoelectric effect, this is photoelectric effect will start only if, तभी स्टार्ट होगा if frequency of incident radiation is more than a fixed frequency, this fixed frequency को हम कहेंगे न्यू नॉट, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये कंडीशन है न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। अब ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी कैन से इट इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी about threshold frequency we can say it is minimum frequency of incident radiation that can eject electron from metal surface। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की जो फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी कैन से it is minimum frequency of incident radiation that can which can eject an electron from metal surface। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी सप्लाई करना होगी, और एनर्जी कैसे सप्लाई की जाती है? फोटोन को इंसिडेंट करा के। और तो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? देन वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन W इक्वल टू कितनी होनी चाहिए? ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए फोटोन से सप्लाई किया जाना है, और फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा, तो वर्क फंक्शन वैल्यू कितनी होगी? W इक्वल टू H न्यू नॉट, ये होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसका दूसरा नाम है कट ऑफ वोल्टेज, भी इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते इसको। तो देखिए, फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट c से ट्रेवल करता है फोटोन, तो c इक्वल टू हो गया न्यू लैम्डा। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट, इतनी होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे लार्ज होने चाहिए। तो अगर ये वैल्यू न्यू नॉट यहाँ हो जाएगी तो सी की वैल्यू तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ फोटोन 3 × 10⁸ है, ये सी की वैल्यू फिक्स है। तो सी इक्वल टू ये रहा न्यू नॉट, ये भी फिक्स है मेटल के लिए, ये वैल्यू भी मेटल के लिए फिक्स है। हर मेटल के लिए, जैसे सीजियम के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेशियम के लिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन की वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा वो भी फिक्स होगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 3 × 10⁸। तो इसके साथ लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्डा नॉट विल बी c अपॉन न्यू नॉट।
सॉरी न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसका जस्ट ये अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, या न्यू नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसके लिए मिनिमम टर्म यूज किया था, इसके लिए मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट। सो अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वी कैन से इट इज longest wavelength of incident radiation which can eject electron from metal surface। तो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ मैक्सिमम ये होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट इज द मैक्सिमम मीन्स लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बर्क फंक्शन की वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में कितनी होगी, देन W इक्वल टू एच, न्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से C अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट ये हो गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक। हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं, इसी का अगला लेक्चर होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी about threshold frequency we can say it is minimum frequency of incident radiation that can eject electron from metal surface। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की जो फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी कैन से it is minimum frequency of incident radiation that can which can eject an electron from metal surface। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू नॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी सप्लाई करना होगी, और एनर्जी कैसे सप्लाई की जाती है, फोटोन को इंसिडेंट करा के। और तो फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू नॉट, इसके करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देन वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन W इक्वल टू कितनी होनी चाहिए,
ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए फोटोन से सप्लाई किया जाना है। और फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। तो वर्क फंक्शन वैल्यू कितनी होगी, W=h/μ0, ये होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसका दूसरा नाम है कट ऑफ वोल्टेज, भी इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी बोलते इसको। तो देखिए, फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट c से ट्रेवल करता है फोटोन, तो c= हो गया न्यू लैम्डा फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू μ0, इतनी होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल या उससे लार्ज होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू μ0 यहाँ हो जाएगी तो c की वैल्यू तो फिक्स है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ फोटोन 3 × 10⁸ है, ये c की वैल्यू फिक्स है। तो c= ये रहा μ0, ये भी फिक्स है मेटल के लिए, ये वैल्यू भी मेटल के लिए फिक्स है। हर मेटल के लिए, जैसे सीजियम के लिए 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेशियम के लिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन की वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होगा वो भी फिक्स होगा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 3 × 10⁸। तो इसके साथ λ0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, λ0 विल बी c/μ0, सॉरी μ0 = c/λ0। तो इसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसका जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है, या μ0 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ0। तो ये हम लिख सकते हैं इस तरह से। इसके लिए मिनिमम टर्म यूज किया था, इसके लिए मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट। सो अबाउट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वी कैन से इट इज longest wavelength of incident radiation which can eject electron from metal surface। तो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ मैक्सिमम ये होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके, इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इट इज द मैक्सिमम मीन्स लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इट्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्म में कितनी होगी, देन W = h, न्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से c/λ0। λ0 ये हो गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कल मिलते हैं, इसी का अगला लेक्चर होगा।